एपिसोड 3। गुस्से में आर्टुरो को शूट करने के बाद अकल ठिकाने आते ही मोनिका उसे बचाने में जुट गई। देख के लग रहा था कि अब काफ़ी देर हो गई, पर फिर सब ने साथ मिलकर मोनिका की मदद की और किसी तरह आर्टुरो की पल्स वापस आ गई। मोनिका आर्टुरो को जल्द से जल्द हॉस्पिटल भिजवाना चाहती थी, बट पलेर्मो को डर है कि अगर आर्टुरो ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया तो पुलिस इन सब पर मर्डरर्स का टैग लगा देगी। एक बार यह साबित हो गया कि ये लोग अंदर हॉस्टेजेस को मार रहे हैं तो कर्नल बिना टाइम वेस्ट किए आर्मी को अंदर भेज देगा। बट पलेर्मो के मना करने के बावजूद भी रकेल ने गवर्नर और कुछ हॉस्टेजेस के साथ आर्टुरो को बाहर भेज दिया। धीरे धीरे मोनिका को रियलाइज होने लगा कि शायद उसने आर्टुरो को मारकर वाकई में उसके बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। पर मनीला इसे समझा रही थी कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, वो कमीना इतने जल्दी नहीं मरने वाला। फिर फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बर्लिन ने उसके बेटे को मार्सियल और बोगोटा से मिलाया। ये यहाँ पर टाटियाना के साथ मिलकर म्यूजियम से वाइकिंग गोल्ड चुराने की प्लानिंग कर रहे थे। टाटियाना जिस कासल में कॉन्सर्ट के लिए जा रही थी वहीं पर सिक्योरिटी रूम भी था, तो ये लोग अंदर घुसकर चुपके से वाइकिंग गोल्ड को इस ब्रास रेप्लिका से रिप्लेस कर देंगे और किसी को महीनों तक पता नहीं चलेगा कि म्यूजियम का असली सोना चोरी हो गया। बट राफेल का मानना था कि म्यूजियम से एंटीक पीसेस चुराकर बर्लिन आर्ट की इंसल्ट कर रहा है। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। सियारा न्यूज लगाकर प्रोफेसर को बता रही थी कि उसकी टीम ने एक हॉस्टेज को शूट कर दिया और फिर पैनिक होकर गवर्नर को रिलीज कर दिया। सियारा को लगता है कि प्रोफेसर का खेल अब पूरी तरह से खत्म हो गया, आर्मी किसी भी वक्त अंदर घुसकर सबको मार देगी। बाहर आते ही गवर्नर ने कर्नल को सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। इसने कर्नल को साफ साफ बता दिया कि आर्टुरो के साथ जो भी हुआ है वो उसी की गलती है। प्रोफेसर की गैंग तो बस सेल्फ डिफेंस में शूट कर रही थी, बट कर्नल के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो चाहता है कि आर्टुरो हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दे ताकि कर्नल गैंग को मर्डरर्स घोषित करके आर्मी को अंदर भेज सके। कर्नल की ये बातें सुनकर गवर्नर को भी काफी हैरानी हुई। कर्नल ने फौरन इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर प्रोफेसर की गैंग को किडनैपर्स और पोटेंशियल मर्डरर्स घोषित कर दिया ताकि वो आर्मी को अंदर भेज सके। इतना ही नहीं, सियारा से बदला लेने कर्नल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे गद्दार घोषित कर दिया, ये बोलकर कि उन्हें सबूत मिले हैं कि सियारा पहले से ही प्रोफेसर के साथ मिली हुई थी। सियारा ने ही सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर को लीक की थी। लाइव न्यूज पर अपने करियर की धज्जियां उड़ते देख सियारा के चेहरे पर 12 बज गए। प्रोफेसर इज बैक इन द गेम बेबी। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, प्रोफेसर को पुलिस के हवाले करके नहीं बच सकती, क्योंकि अथॉरिटीज की कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले कि उन्होंने सियारा को फंसाने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे सबूत दिखाए। प्रोफेसर मौके का फायदा उठाकर सियारा के साथ माइंड गेम्स खेलने लग गया कि तभी सियारा का वाटर ब्रेक हुआ और यहाँ सबसे पॉपुलर और शायद सबसे ऑब्वियस फैन थ्योरी सही साबित हुई। प्रोफेसर सियारा की डिलीवरी में मदद करके उसका भरोसा जीत लेगा, बट सियारा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वो प्रोफेसर की मदद के बिना ही अकेले बच्चे को जन्म देना चाहती है, ओल्ड स्कूल स्टाइल में। फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि मनीला अपने पापा बेंजामिन को बताए बिना ही हाइस्ट का हिस्सा बनने आई थी, बट मॉस्को बेंजामिन के परमिशन के बिना मनीला को हाइस्ट में नहीं शामिल करना चाहता। बेंजामिन उस वक्त जेल में था, तो मॉस्को और डेनवर आधी रात को उठकर उसे कॉल करने चले गए। बेंजामिन का मानना था कि जिंदगी भर ट्रांस की लाइफ जीने के बाद यूलिया एके मनीला पहली बार इतनी खुश थी। अगर वो हाइस्ट में पकड़ी जाती है तो जेल में जाते ही उसकी लाइफ फिर से नरक बन जाएगी। पर डेनवर ने उससे वादा किया कि वो आखिरी सांस तक मनीला की रक्षा करेगा, और फिर बेंजामिन मान गया। कर्नल की आर्मी में अब गांडिया भी वापस आ गया। काफी जल्दी रिकवर हो गया ये। एनीवेज, आर्मी बैंक ऑफ स्पेन के छत को उड़ाकर अंदर घुसने की प्लानिंग में थे कि तभी एंजल ने इन्हें फिर से टोक दिया कि ये लोग स्पेन की इतनी पुरानी आइकॉनिक बिल्डिंग को बम से नहीं उड़ा सकते। बट कर्नल को हिस्टोरिक बिल्डिंग बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे किसी भी कीमत पर बैंक के अंदर घुसना है, चाहे उसमें सारी बैंक ही क्यों ना तबाह हो जाए। पलेर में सबको जमा करके आर्मी से लड़ने की तैयारी में लग गया। टोक्यो और रियो समझ गए कि शायद ये इनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को सेकंड फर्स्ट किस किया, क्योंकि रियो को लास्ट किस नहीं करना था। टोक्यो सही बोल रही थी। हाइस्ट के माहौल में प्यार बढ़ने लगता है। फिर गैंग को पता चला कि आर्मी बैंक के छत पर धमाका करके अंदर घुसने वाली है। बोगोटा ने नीचे जाकर तेजी से सोना पिघलाने का ऑर्डर दिया और फिर सारे आर्मी के साथ लड़ने पोजीशन में आ गए। सियारा की कंडीशन देखकर प्रोफेसर समझ गए कि ये अपने दम पर बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, किसी को हाथ से बच्चा बाहर निकालना होगा। सियारा के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। सियारा ने प्रोफेसर मार्सियन और बेंजामिन को आजाद कर दिया और फिर सब ने साथ मिलकर सियारा की डिलीवरी की। तो दुग्गल साहब आज डिलीवरी सर्जन हैं। सियारा के न्यूबॉर्न बेबी को हाथ में लेकर प्रोफेसर काफी खुश थे कि तभी न्यूज पर सबने देखा कि आर्मी ने बैंक के छत पर धमाका कर दिया। और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म।
अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।